हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है एडवांस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लेक्चर नंबर 5 नाइन्थ क्लास का लेक्चर नंबर 5 की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक बात लिखते हैं हम, डू वी नीड डू वी नीड टेम्परेचर और प्रेशर चेंज डू वी नीड टेम्परेचर और प्रेशर चेंज फॉर चेंजिंग द स्टेट। कि भाई मैटर की स्टेट को बदलने के लिए हमें प्रेशर और टेम्परेचर ही चेंज करने पड़ेंगे। अब डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं। डेली लाइफ से डेली लाइफ का एक एग्जांपल लिया, उसमें कहता है कि भाई मान लिया हमें कोई लिक्विड है भाई हमारे पास, उसको वेपर में कब बदला जाएगा, वाटर वेपर में कब बदलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन ये कहता है कि लिक्विड कन्वर्ट टू वेपर विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। भाई बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा, 100 पे होगा बोलो, लेकिन 100 से भी नीचे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता। हमारे पास कुछ एग्जांपल ऐसे दिए हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करता हूं। देखो, सबसे ये फर्स्ट एग्जांपल है कि वाटर लेफ्ट अनकवर्ड water left uncovered slowly evaporates यानी वेपर में बढ़ जाता है। भाई मान लिया, वैसे तो इवेपोरेशन तो होती रहती है, मान लिया गर्मी है, काफी समर है भाई, उसमें वाटर नीचे रखा है, क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल किया? नहीं। तालाब में जो वाटर होता है ना, पानी होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस के बगैर वो कहां चला जाता है, वेपर की फॉर्म में चला जाता है। दूसरा सेकंड क्या है, वेट क्लॉथ ड्राई भाई जो गीले कपड़े होते हैं ना, वो ड्राई हो जाते हैं। देखें, क्या उसके लिए भी 100 डिग्री सेल्सियस? नहीं भाई, वैसे सुखा देते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं। तो इस चीज को क्या कहेंगे, जो बॉइलिंग पॉइंट आए बगैर जो चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं, किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसको क्या बोलेंगे? तो हम इसमें एक ही बात कह सकते हैं कि पार्टिकल्स, ये पढ़ा हुआ नहीं, ध्यान दिया हो, ध्यान से देखो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। कोई भी मैटर है भाई, मैटर 3 टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सुपर कूल्ड, प्लाज्मा, वो अलग चीज है। लेकिन हम बात करते हैं कि मैटर, पार्टिकल्स मैटर के क्या होंगे, ऑलवेज किसमें होंगे, मोशन में। यानी मैं कह सकता हूं नॉट एट रेस्ट, कभी रेस्ट पे नहीं होंगे। क्या मानते हो, सॉलिड के पार्टिकल्स रेस्ट पे होते? नहीं भाई, कभी भी नहीं, हमेशा वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, वो मोशन में होते रहते हैं। यानी मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी आती है भाई, काइनेटिक एनर्जी। याद रख लेना भाई, नहीं सुनिए तो, काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स में मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, इसको करवा के करवाते देखो योगा। देखो, डू वी नीड टेम्परेचर प्रेशर चेंज, क्या हमें टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? किसके लिए? फॉर चेंज ऑफ द स्टेट, मैटर की स्टेट चेंज करने के लिए हमें क्या हमेशा टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत पड़ेगी? देखते हैं भाई, डेली लाइफ के एग्जांपल्स में कहता है कि लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो देख लेना भाई, क्या लिखा है, विदाउट रीचिंग द बीपी, बॉइलिंग पॉइंट को आए बगैर ही वो चीजें किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड में। नहीं, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता। ठीक है, एग्जांपल्स है कुछ, जैसे लेफ्ट अनकवर्ड, किस कोई वाटर पानी में हमारे पास, उसको अनकवर कर दे, छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं, तो गीले कपड़ों में क्या होता है, वाटर होता है भाई, और वाटर कहां चला जाता है, वेपर फॉर्म में। तो अब ये बताओ, जो वाटर वेपर फॉर्म में गया है वो कैसे गया, 100 पे तो नहीं हुआ, और हमने क्या कहा है कि लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में कब, 100 पे। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो विदाउट बॉइलिंग पॉइंट आए वो क्या हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं।
उसका रीजन बताते हैं कि पार्टिकल्स मैटर के ऑलवेज इन मोशन, हमेशा किस में रहते हैं, वो मोशन में होते हैं, नॉट एट रेस्ट। याद रखना भाई, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हमें लगते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पे हैं, नहीं होते भाई। सॉलिड में लगता होगा नहीं होते, लेकिन यही कहेंगे कि मैटर के, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, मोशन का फर्क हो सकता है, किसी में मोशन ज्यादा किसी में कम है, लेकिन कभी भी रेस्ट पे नहीं होते। ठीक है, तो इसका मतलब मोशन में होते हैं तो एक एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी। तो अब लिखना है, देखो यहां से मैं रब करता हूं। अब ये कहता है कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की मैं बात करता हूं, या गिवन टेम्परेचर पे, एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर या पर्टिकुलर टेम्परेचर, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है। एट ए गिवन टेम्परेचर सॉलिड, लिक्विड, गैस हैव पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी, पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के हिसाब से होगी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ क्या बढ़ती है, मोशन बढ़ती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी या डेफिनेट काइनेटिक एनर्जी होती है किसके पास, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सॉलिड के पास भी, लिक्विड के पास भी और गैस के पास भी। अब ये कहता है कि एक बात देखनी है, देखो काइनेटिक एनर्जी का पता चला भाई, पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होगी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब देखो इसमें बताते हैं कि इन लिक्विड, नोट करने की बात इंपॉर्टेंट है भाई, इन लिक्विड फ्रैक्शन ऑफ, इन लिक्विड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो फ्रैक्शन होगा ना किसका, इन इन केस ऑफ लिक्विड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट सरफेस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे होंगे ना, मान लिया गीला कपड़ा, गीला कपड़ा, कपड़े का जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। एंड दे हैव हाई टेंडेंसी, दे हैव हाई टेंडेंसी, दे हैव हाई टेंडेंसी टू गो इन वेपर फेज, वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, यानी लिक्विड के केस में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। और जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो उसके बीच के फोर्स होता है ना, जो लिक्विड, मान लिया लिक्विड है भाई, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये तो बल्क के अंदर मान लिया, और मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस पे हैं, तो सरफेस वाले क्या करेंगे, उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब है ये आपस में जो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होता है उसको तोड़ने में सक्षम है, एबल है, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, वेपराइज, इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। तो क्या कह सकते हैं हम, इसमें लिख लेना भाई, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब कोई चीज किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। यानी एग्जांपल लेते हैं, अगर वाटर भाई, कपड़े सुखाए, कपड़े गिले हैं, वो क्या ड्राई करने हैं, वो कोई उनको लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 100 की जरूरत नहीं पड़ी ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस की जरूरत नहीं पड़ी। इस पर कम बात का क्या मतलब है कि वो बॉइलिंग पॉइंट से कम पे लिक्विड वेपर कन्वर्ट हुआ है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। लिख लेना भाई, इसको बोलते हैं
इवेपोरेशन। नोट कर लेना इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, फिर से बात करते हैं। गिवन टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड गैस के पास के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी बल्क वालों की अंदर वालों की कम होगी और सरफेस वालों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लिक्विड के अंदर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स सरफेस एरिया पे, जो सरफेस पे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन की टेंडेंसी, और मोशन की ज्यादा टेंडेंसी है तो इसका मतलब क्या, उनके पास वेपर फेज में जाने की क्या होगी, ज्यादा टेंडेंसी होगी, और वेपर में चले जाएंगे तो उसको बोलेंगे इवेपोरेशन। यानी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, लिक्विड का किसमें कन्वर्ट होना, वेपर में कन्वर्ट होना बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी वाटर लिक्विड वाटर की वेपर बन जाती है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।